लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के जीतने पर नई मंडी गड़साना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरसुख चौधरी से हमारा समाचार संवाददाता रमेश मेघवाल ने की बातचीत। कांग्रेसी नेता हरसुख चौधरी ने कहा कि कुलदीप इंदौरा ने हमेशा जनता के लिए कार्य किए हैं, वह इसी के बदौलत जनता ने जीत कर लोकसभा भेजने का काम किया है। तो भविष्य में जो भी इलाके की समस्या होगी, चाहे वह किसानों से जुड़ी सिंचाई पानी की समस्या हो या अन्य इलाके की समस्या हो, तो सभी समस्याओं पर काम करेंगे। इसके साथ ही हरसुख चौधरी ने कुलदीप इंदौरा की जीत पर तमाम कार्यकर्ता व लोकसभा क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, राजस्थान के अंदर 11 सीटें कांग्रेस की आई है और 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने काबिज की है। इसी को लेकर गंगानगर लोकसभा सीट से कुलदीप इंदौरा एक शानदार मतों से जीते हैं और कुलदीप इंदौरा के जीतने से पूरे इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल है। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे एक ऐसी शख्सियत के पास जो शख्सियत कुलदीप इंदौरा से लंबे समय से जुड़ी हुई है और कुलदीप इंदौरा को जिताने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज हम इनसे जानेंगे कितनी खुशी और कितना उत्साह है। तो हरसुख जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है आपके चैनल का। शुक्रिया सर। शुक्रिया। अच्छा हरसुख जी, जिला प्रमुख कुलदीप जी इंदौरा, उनको कांग्रेस ने टिकट दी लोकसभा की और जनता ने जिताकर भेजा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी और कितना उत्साह है? कुलदीप इंदौरा की जीत पर इतनी खुशी है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। क्या है कि एक मेहनती और ईमानदार शख्सियत है, मतलब क्या वो आदमी है जिसको आप गरीब की सुनने वाला बहुत बड़ा इंसान है। और ये गंगानगर का भाग्य, पब्लिक का भाग्य होगा, जनता का, जो ये जीत के आज बहुत बड़ी खुशी हुई है मेरे को। सर, अगर बात करें आपके योगदान की, तो वैसे तो आपका जो योगदान है वो शुरू से ही कुलदीप जी के साथ रहा है। चाहे कोई भी चुनाव लड़ा हो, कुलदीप जी ने आप हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो इसमें क्या भूमिका निभाई आप? ऐसे है कि मैं और मेरा लड़का, मतलब कुलदीप इंदौरा के वहीं रहे हम, और जो हमारे से बना वो हमने किया। ये मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ था उसके लिए, ये कोई आसान वाली बात नहीं है। और मैं कांग्रेसी हूँ शुरू से। तो मैं आज क्या है कि अपना आदमी जहाँ कहीं खड़ा होता है ना, तो मैं उसके लिए तो जी जान लगाऊंगा। सही है सर। हाँ। तो अपने हरसुख जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये चुनाव किस प्रकार का चुनाव था? कितना टफ चुनाव ये माना जा रहा था? क्योंकि ये सीट जो राजस्थान की एक अलग ही सीट मानी जाती है, इसको लेकर क्या कुछ मंथन चल रहा था? ये जो सीट गंगानगर की सीट है, जो काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और कुलदीप इंदौरा को इसमें जब जैसे टिकट मिली है तो उसके बाद मुकाबला जो हुआ ना, क्या है कि जाति विशेष का मामला न होके लोगों ने, किसानों ने, आम जनता ने जो कुलदीप जी का सहयोग किया, उन सारी जनता का बहुत बहुत आभार है, गंगानगर की और हनुमानगढ़ की जनता का। ये मुकाबला बड़ा टफ था, लेकिन कुलदीप जी ने जी जान करके एक एक पंचायत निकाली और एक एक वोटर से संपर्क किया। उसका आज है जो उसका जीत का श्रेय है वो इसी बात को जाता है। अच्छा सर, अगर जैसे कुलदीप जी इंदौरा की बात करें तो कुलदीप इंदौरा लगातार जनता के बीच में रहे और चुनाव हारने के बाद में, कई चुनाव भी हारे, हारने के बाद में भी उन्होंने काम करवाए। और ये जो चुनाव उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था। अगर लोगों की माने तो लोग कह रहे थे कि ये चुनाव हो सकता है उनका अंतिम चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव अब उनका, मुझे लगता है यहाँ से अब उनकी एक नई कहानी शुरू होगी। सबसे बड़ी बात है, कुलदीप जी इंदौरा को आज ये जो जीत मिली है ना, इस परिवार को एक नया जीवनदान है। और इस परिवार ने इतनी मेहनत की, अनूपगढ़ में हारने के बाद आदमी आता नहीं है, लेकिन ये शख्स हारने के बाद भी लगातार संघर्ष किया इसने और पब्लिक के बीच में रहा और जनता के, गरीबों के बहुत काम करवाए। गड़साना के अंदर पंचायत समिति बनाई, तहसील बनाई, 365 रावड़ा, बहुत मतलब कॉलेज, यहाँ 165 दुकानें गरीब लोहारों को, जो बहुत लंबे समय संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये हार के बावजूद ये शख्स है जिसने हार की परवाह नहीं मानी और जनता के बीच में रहा।
यानी कि हर्षुख जी कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश दिया है कि सफ़र राजनीति का हो या कोई भी हो, हमेशा व्यक्ति को डटकर रहना चाहिए और जनता के बीच में रहकर दुख सुख की लड़ाई लड़नी चाहिए। और कहीं न कहीं उसी का नतीजा है कि आज वो लगातार जनता के बीच में रहे तो जनता ने ताजपोशी भी की है। बिल्कुल ये सही आपकी बात रमेश जी। क्या है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता के बीच में रहने का आज जनता ने वो फल उनको दिया है। और कुलदीप जी इंदौरा जैसे मतलब एक ये समझो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ की जनता का भी ये बीच में रह के जो सेवाएं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि जनता के हर वादे पर खरे उतरेंगे। हर्षुख जी कल एक वीडियो देखा मैंने जिसमें कुलदीप जी जब जीत के आए तो हीरालाल जी इंदौरा से आशीर्वाद लेने के लिए आए। एक माहौल जो भावुक का माहौल था, बड़ा ही मतलब एक ऐसा माहौल था जिसमें हीरालाल जी भावुक हो गए और उन्होंने गले लगाया। और काफ़ी, क्योंकि बेटे को इतने लंबे समय के बाद में इस प्रकार की खुशी जब देखी तो रहा नहीं गया। किस प्रकार का क्षण था वो क्या है, हीरालाल जी के लिए वो समय था, हीरालाल जी के दिमाग में एक ही थी कि मेरा बेटा मेरे होते एक बड़ा नेता, आप तो बड़ा नेता है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये जीत है कुलदीप जी इंदौरा के भविष्य के लिए बहुत बड़ी जीत है। अच्छा सर, अब जैसे क्या कुछ इस इलाके के मुद्दे रहेंगे? किसानों की अगर बात करें तो किस पर विशेष रूप से काम किया जाएगा? क्या कुछ उम्मीद रखेंगे यहाँ के लोग? मेन मुद्दा यहाँ का किसान का एमएसपी, पानी का, नहरों का, ये किसान बेल्ट है, इसके अंदर कुलदीप इंदौरा जी जान से काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि कुलदीप इंदौरा हर बात पर खरा उतरेगा। तो अंत में सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस इलाके के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माने जाते हो और यहाँ की जनता के दुख सुख में आप हमेशा तैयार रहते हैं, कुलदीप इंदौरा जी की तरफ से आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता को मतलब सबसे बड़ी बात तो है अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ की जनता को तो बहुत बहुत आभार है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कोई भी मामला होगा कुलदीप इंदौरा हमेशा उनके बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हर्षुख जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हर्षुख चौधरी। और आज खुशी और उत्साह का माहौल है क्योंकि कुलदीप इंदौरा जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जनता ने खूब लाड प्यार दिया, जिला प्रमुख बनाया और उसके बाद में अब लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर और मानगढ़ से उनको सांसद चुन लिया है। और हर्षुख जी चौधरी ने कहा है कि बिल्कुल एक संघर्षशील परिवार था और कुलदीप जी ने बहुत संघर्ष किया है और आज इस संघर्ष की जीत हुई है। जनता ने खूब प्यार दिया है, दिल खोल कर जनता ने जो है वो आशीर्वाद दिया है, उसकी बदौलत जनता ने उनको अब दिल्ली भेजा है। और जो इस इलाके की तमाम जो समस्याएं होगी, चाहे वो सिंचाई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का एमएसपी की मांग हो, या तमाम जो भी इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधा समस्याएं होगी, उनको लागू कराने के लिए कुलदीप इंदौरा दिल्ली की संसद में दहाड़ेंगे और इस जनता की लड़ाई को हमेशा लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।